नमस्कार मित्रों, आज से चेस की ट्यूटोरियल सीरीज़ में बनाने वाला हूँ। ज़ीरो से लेके बिल्कुल बिगिनर से लेके और एडवांस लेवल तक की मैं वीडियोस कवर करूँगा और चेस के जितने भी कंसेप्ट्स हैं, जितने भी यानी कि जो आपको पता होने चाहिए बेसिक वो आपको सारे बता दिए जाएंगे, एडवांस लेवल के भी बताए जाएंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि चेस खेलना क्यों इतना अच्छा है। बच्चों के लिए तो विशेष रूप से बहुत बढ़िया है चेस खेलना, क्योंकि चेस खेलने से क्या होता है, बच्चे के जो मानसिक गुण हैं उनका विकास होता है, जैसे कि कॉन्फिडेंस, क्रिएटिविटी, कंसंट्रेशन, मेमोरी, ये उनकी पढ़ाई में भी काम आता है। तो ठीक है, इस खेल की जो शुरुआत है, प्रारंभ है, वो भारत से हुआ था और इसका जो प्राचीन नाम था वो चतुरंज था। चतुरंज से फिर वो शतरंज हुआ। जब ये खेल अरब कंट्रीज़ में गया तो तब इसको शतरंज कहा जाने लगा और वहाँ से फिर वो पूरी दुनिया में फैला और अंग्रेजी में इसको हम चेस कहते हैं। तो सबसे पहले बोर्ड का इंट्रोडक्शन करते हैं। बोर्ड किस तरह का होता है चेस का। इसको बोर्ड पर खेला जाता है और दो टीम्स के बीच में खेला जाता है। दो खिलाड़ी को खेलते हैं इसको। एक की तरफ एक को मिलती है सफ़ेद सेना, वाइट पीसेस, ठीक है, और दूसरे को डार्क पीसेस। तो बोर्ड के ऊपर ऐसे खेला जाता है, आप देख ही सकते हैं। 64 ये स्क्वायर्स होते हैं, 1 2 3 4 4 5 6 7 8 इस तरह से और 8 इस तरह से। तो 8 × 8 64 हो गए। 32 लाइट कलर्स, 32 डार्क कलर्स। अब इसके अलावा बोर्ड पे ये जो आप देख रहे हैं, ये जो डिवीज़न है, ये एक लाइन होगी, ये दूसरी, ये 3 4, जो इस तरह से 8 रो बनेंगी। तो इनका एक नाम होता है स्पेशल, इनका अलग अलग नाम होता है। तो इनको हम नंबरिंग दे देते हैं। ये नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, उसमें कोई ज़रूरी नहीं है, कोई इशू नहीं है। जैसे कि इस पर लिखा हुआ नहीं था बट मैंने बाद में लिख लिया, बट ये कोई ज़रूरी नहीं है। पर हाँ, इनका नाम ज़रूर होता है, भले ही वहाँ लिखा हो या ना हो, लेकिन इनका नाम होता है। तो ये जो होती है 1 2 3, ये होती है रैंक्स, जो इस तरह से, ठीक है, मान लीजिए हमारे पीसेस इस तरह से रखे हैं। और ये जो होती हैं, जो कॉलम होती हैं, ये वर्टिकल लाइंस या यानी कि कॉलम्स, तो ये भी 8 ही होंगी, ठीक है। जैसे कि इनके भी नाम होते हैं। ये है ए फाइल, इनको बोलते हैं फाइल्स। तो ये होगी ए फाइल, ये बी फाइल, और ये सी फाइल, ये डी फाइल, ये ई फाइल, सारी यहाँ से लेके यहाँ तक। ये डी फाइल, ई फाइल, ये एफ फाइल, जी फाइल और एच फाइल। तो इस तरह से होती हैं रैंक्स और इस तरह से होती है फाइल। और जब कभी भी हम इनको डिनोट करते हैं तो स्मॉल लेटर से करते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच, बड़े लेटर से नहीं करते, ठीक है। बट ये जो फाइल ए है, जैसे कि यहाँ पे लिख दिया ए फाइल, तो ऐसा नहीं कि यही ए फाइल हो गई। ये ए फाइल और रैंक्स ये किस तरह से डिसाइड होती है, सबसे पहली चीज़ तो ये हमें ये समझनी चाहिए। तो उसके लिए आप देखिए कि हमने मोहरों को किस तरह से रखा है। देखिए अब वाइट साइड जो है ये है, अब वाइट साइड में ये जो होती है क्वीन होती है। इनको किस तरह से पीसीस को रखना किस तरह से है वो भी मैं बताऊंगा, इसी वीडियो में बताऊंगा। तो ये क्वीन है, तो ये जो साइड हो गई ये क्वीन साइड हो गई, ठीक है, लेफ्ट साइड क्वीन साइड हो गई। और ये जो इधर वाली साइड है ये किंग साइड हो गई वाइट की, और ब्लैक की भी यही किंग साइड होगी, देखें, और ब्लैक की भी यही सेम क्वीन साइड होती है। तो फाइल और रैंक्स, इनको डिसाइड करने के लिए हम देखते हैं कि ये जो क्वीन साइड है, क्वीन साइड की साइड में जो रुक होता है, देखिए इसको हाथी बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में रुक बोलते हैं। तो ये जो हाथी होता है, क्वीन साइड वाला हाथी, वाइट के क्वीन साइड वाला हाथी, तो वाइट के जो क्वीन साइड वाला हाथी होता है, इधर से स्टार्ट करते हैं। ये ए फाइल मानी जाएगी, ये ए फाइल है, ये बी फाइल है, ये सी फाइल, ये डी फाइल, ये ई फाइल, एफ फाइल, जी फाइल और एच फाइल। तो ध्यान रखना, वाइट के क्वीन साइड वाले हाथी वाली साइड से, और यही वाइट की साइड से ही रैंक स्टार्ट होती है। ये रैंक 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 6 7 8। ओके, तो मेरा कहने का ये अर्थ है कि यदि हम इन पीसेस को यहाँ से हटा के इधर रख दें वाइट को, तो यदि हम इधर रख देंगे
तो आप इमेजिन कर सकते हैं, मैं अभी बता भी दूंगा आपको। तो तब क्या होगा, तब ये जो है ना ऐसे इधर रखेंगे तो ये वाला रुक इधर आएगा, यानी कि क्वीन साइड ये हो जाएगी, पलट जाएगा। अभी मैं रख के बताऊंगा। तो ये ए फाइल हो जाएगी उस टाइम, ये ए फाइल, ये बी फाइल, ये सी फाइल, डी फाइल, और इस तरह से, ठीक है। और रैंक ये हो जाएगी रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3, अभी रख के बताऊंगा। तो खैर जो भी ए फाइल होगी, अच्छा अब इनके ए फाइल या रैंक किस तरह से होंगे वो मैंने आपको बता दिया। अभी इनके नाम होते हैं, जो स्क्वायर है, जैसे ये स्क्वायर है, ये किस फाइल के ऊपर है और किस रैंक के ऊपर है, उससे इसका नाम डिसाइड होता है। जैसे कि अभी आप देखो ये किस फाइल के ऊपर है, तो अगर आप देखेंगे तो ये 1 2 3 सॉरी ए बी सी डी, ये डी फाइल के ऊपर है। तो डी और किस रैंक के ऊपर है, 1 2 3 4, फोर्थ रैंक पे है, तो D4 इसका नाम हो जाएगा। तो इसको स्मॉल डी और 4 इस तरह से लिखेंगे, तो इसका नाम हो जाएगा D4। अच्छा, पहले रैंक और बाद में फाइल लिख सकते हैं क्या? 4D लिख सकते हैं किसको? नहीं लिख सकते, इसको D4 लिखेंगे, पहले फाइल का नाम फिर रैंक का नाम, तो ये इसका एड्रेस हो जाएगा। और ये स्क्वायर मान लीजिए, आप बताइए ये कौन सा नाम हो गया इसका, तो इसका नाम हो जाएगा, बी फाइल के ऊपर है तो बी, और फिफ्थ रैंक है तो B5, ये B5 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा A6, ओके। तो आई होप आप समझ गए होंगे इतना कि किसी भी स्क्वायर का नाम हम कैसे डिसाइड करते हैं। फाइल ए कौन सी मानी जाएगी, रैंक कहाँ से स्टार्ट होगी वो भी मैंने बता दिया, और किस स्क्वायर का क्या नाम होगा ये भी बता दिया। अभी जो मैं आपको बता रहा था, इनको मैं बदल देता हूँ साइड्स को, और फिर आपको बताता हूँ कि ऐसा फिक्स नहीं होता कि भाई अगर इधर हमने ए लिख दिया तो यही है, नहीं, वाइट डिसाइड करेगा कि किधर हम किस चीज़ रख रहे हैं। अच्छा, अब पीसीस को रखना किस तरह से है, एक बार मैं ये भी बता देता हूँ, फिर उसके बाद मैं ये इसको बदल के भी बता दूँगा। तो रखने के लिए सबसे पहले जो वाइट से जैसे हमने स्टार्ट किया, तो ये रैंक 1 हो गई, ये रैंक 2 हो गई, तो रैंक 2 में पॉन्स रखेंगे, ठीक है। और ब्लैक के पॉन रैंक 7 पे रखेंगे, यानी कि सब सामने तो रखेंगे सभी पॉन, और फिर पीछे वाले में दूसरे पीसेस रखेंगे। तो पीछे जो कैसे रखने हैं वो देखिए ध्यान से। कॉर्नर्स पे रख देंगे हम हाथी, रुक, फिर उसके बाद घोड़े, यानी कि हाथी, फिर घोड़े दोनों तरफ, और फिर ऊँट। तो हाथी को रुक बोलते हैं, इनको नाइट्स बोलते हैं घोड़ों को, और इनको बोलते हैं बिशप, ऊँट को। उसके बाद राजा और रानी, या हिंदी में हम बोलते हैं, मतलब रानी नहीं बोलते, वजीर बोलते हैं वैसे तो, अब इन्होंने क्वीन स्टार्ट कर दिया, कोई बात नहीं। तो जो ये वाइट वाली है, बीच में देखिए 2 स्क्वायर बचेंगे, एक वाइट होगा कि ब्लैक होगा, यानी कि एक लाइट कलर का होगा, एक डार्क कलर का होगा। तो लाइट वाली क्वीन जो है, लाइट कलर वाली क्वीन लाइट स्क्वायर पे ही रखी जाएगी, डार्क कलर वाली क्वीन डार्क स्क्वायर पर ही रखी जाएगी। तो अब देख सकते हैं डार्क कलर वाली क्वीन डार्क स्क्वायर में, बाकी दूसरा बच गया स्क्वायर, उस पर राजा, इधर राजा और ये राजा। तो ये है इनको रखने का तरीका। अब देखिए मैंने पीसीस को आपके लिए थोड़ा चेंज करके रखा है, इधर तो मैंने साइड चेंज कर दी है, देखिए। तो अब मैंने पहले जिस साइड ब्लैक रखे थे पीस, उधर मैंने वाइट रख दिए हैं और इधर ब्लैक रख दिए। तो अब देख सकते हैं कि यहाँ पे देखिए ए फाइल लिखा, ABC ये लिखा है ना। तो मैं ये बता रहा था कि अब ये ए फाइल नहीं मानी जाएगी। अब ए फाइल, तो मैंने कहा था वाइट की जो क्वीन साइड है, क्वीन साइड वाला जो रुक है, हाथी है, वहाँ से स्टार्ट होगा। तो ये है ए फाइल, ये बी फाइल, सी फाइल, डी फाइल, जबकि यहाँ पे 8 लिखा है और H लिखा है, इधर देखिए H लिखा है, जबकि अब ये ए फाइल मानी जाएगी, ठीक है। तो रैंक ये हो जाएगी 1, रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3, रैंक 4, रैंक 5, इस तरह। और इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज़ मैं बता दूँ आपको कि हमेशा ही, जैसे कि अब ये है ए फाइल, और ये जो स्क्वायर का नाम हो जाएगा, क्योंकि ये ए फाइल पे है और 1 रैंक पे है, तो A1 हो जाएगा इसका। A1 जो स्क्वायर होगा हमेशा ही ब्लैक होगा, ब्लैक डार्क कलर होगा, A1 स्क्वायर डार्क कलर। और H8, ये H8 हो गया, अब पहले A1 था, तो A1 और H8 ये हमेशा ही डार्क कलर के होंगे, ये इस तरह से। यानी कि क्वीन साइड, जो वाइट की जो क्वीन साइड का जो हाथी है वो डार्क कलर के होना चाहिए। अगर हम इनको किसी दूसरी तरह से रखना स्टार्ट करते हैं, मान लीजिए हम सोचेंगे भाई चलो ऐसे रख लिया, और इधर से इस तरह से, यानी कि
ये इस तरह से पॉन रख लिए और इस तरह से, तो यहाँ पे क्या होगा, हाथी ये जो रुख है ये वाला, ये लाइट कलर पे आ जाएगा, वो गलत है। तो हमेशा ध्यान रखना, वाइट की क्वीन साइड वाला जो रुख होगा वो डार्क कलर पे होना चाहिए, डार्क स्क्वायर पे होना चाहिए। अब ये मूव्स किस तरह से करते हैं, ये भी बहुत बेसिक सी चीज़ है, इसलिए चलो इसको भी इसी वीडियो में कवर कर देते हैं कि ये चलते कैसे हैं। हाँ, तो देखिए पहले स्टार्ट करता है वाइट को चलना होता है। अब इनकी चाल किस तरह से होती है, तो देखिए ये होता है पोन जो है सीधे चलते हैं, आगे चलते हैं, कभी भी पीछे नहीं चलते। अगर मान लीजिए ये चला तो ये यहाँ पे आ गया मान लीजिए, तो ये पीछे नहीं जा सकता। तो ये पहले तो ये चल सकते हैं 2 कदम, यानी कि आपकी इच्छा है, ज़बरदस्ती नहीं है कि भाई 2 ही चलना है, आप 2 भी चल सकते हैं या फिर आप एक कदम चल सकते हैं, जो पॉन्स की बात है। बट मान लीजिए और इसके सामने कोई पीस आ गया, मान लीजिए ये आ गया, अब वाइट का टर्न है, वाइट को लगेगा भाई सामने चल सकता है और इसको मैं मार दूँ, ये लो कैप्चर कर लिया। तो ये ऐसा नहीं कर सकता, ये कैप्चर कब करता है, मान लीजिए इसके साइड वाले स्क्वायर पे, या तो इधर वाले पे या इधर वाले पे, तो इनमें आप ये कैप्चर कर सकता है इस तरह से, यानी कि चलता सीधा है और मारता टेढ़ा है। तो अगर इधर है तो भी इसको भी मार देगा, ठीक है, इसकी जगह पे खुद आ जाएगा। तो अगर ये इधर है तो इधर नहीं मार सकता, इस तरह से, ठीक है ना, इस तरह से इस शेप में मार सकता है। तो ये तो होगी पॉन्स की चाल। पहले 2 कदम चल सकते हैं, फिर मान लीजिए ये 2 कदम चला, फिर ब्लैक ने चला 2 कदम, या फिर कुछ और चला इसने, मान लीजिए ये चला, ठीक है। अब ये 2 कदम नहीं चल सकता, अब 1 ही कदम चल सकता है अगर चलना चाहे, ठीक है। ये तो होगी पॉन की चाल। अब बात करते हैं पॉन के अलावा ये जो हाथी होता है, हाथी से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हाथी जो होता है ना प्लस के साइन में चलता है, यानी कि प्लस का साइन कैसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं। तो यानी कि ये जिस भी फाइल पर होगा ना, जिस भी फाइल पर होगा उस फाइल पे ये चल सकता है, जिस भी फाइल पर होगा उस फाइल पे चल सकता है, कहीं तक भी। कहाँ तक, जहाँ तक कि इसके सामने खुद इसकी टीम का पीस ना आ जाए, या फिर ओपोनेंट का अगर पीस है कोई तो उसको ये मार सकता है। मान लीजिए ये यहाँ पे रखा है, तो इधर ये चल सकता था, कैपेसिटी थी इसमें, लेकिन आगे ये पीस है तो इसको मार सकता है, यहाँ तक चल सकता है। या फिर अगर ये चाहे कि इसको मारूंगा तो भाई खतरा है, ये यहाँ तक चल सकता है, मान लीजिए यहाँ पे रखा, मान लीजिए तो ऐसे चल सकता है इधर, मतलब ये जिस रैंक पे होगा उस रैंक पे इधर। इसलिए मैंने कहा ये प्लस का साइन बना रहा है, इस तरह से पीछे भी चल सकता है, कहीं भी चल सकता है, ठीक है। बट ऐसे नहीं चल सकता, मान लीजिए यहाँ पे है ना ये, तो ऐसे नहीं चल सकता, ऐसे ये इस तरह से चल सकता है, ऐसे चल सकता है ये तो हो गया रुक। अब नाइट की बात करें तो नाइट जो है इसका थोड़ा समझना ट्रिकी है। अच्छा ये अगर इसके सामने कोई पीस है तो ये उसको क्रॉस नहीं कर सकता, अगर इसी की टीम का पीस है तो उसको भी हटा नहीं सकता, उसकी जगह भी नहीं जा सकता। अगर ओपोनेंट की टीम का पीस है तो उसको कैप्चर कर सकता है, बट उससे आगे नहीं जा पाएगा। ये जो है इसके आगे कोई भी है, अगर कुछ भी है, मान लीजिए इसके सामने पोन है, यहाँ पे ये पोन है, ठीक है, तो इसको लांग के 1 2 3 इस तरह से जा सकता है। यानी कि ये कैसे चलता है, आप इसको किसी भी डायरेक्शन में 2 कदम चलाओ, किसी भी डायरेक्शन में कैसे, प्लस के साइन में किसी भी डायरेक्शन में चलाओ। तो प्लस के साइन में ये तो हो गया प्लस का साइन, ठीक है ना, 2 कदम चलाओ, 1 2 इधर हो गया है ना, या फिर इधर, तो किधर भी 2 कदम चला के उसके बाद भी फिर एक वो है, तो 1 2 2 चला दिया। अब या तो इसको इधर मोड़ दो या इधर मोड़ दो, यानी कि 1 2 और ये यहाँ पे आ जाएगा, या फिर यहाँ से 1 2 और ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, या फिर 1 2 यहाँ, या फिर 1 2 यहाँ, इस तरह से, या फिर 1 2 यहाँ पे जा सकता है, ठीक है। यहाँ पे चला जाएगा तो ये कैप्चर कर लेगा, ठीक है ना, मतलब चाहेगा तो। और पीछे यहाँ पे भी चल सकता था, लेकिन अभी क्योंकि इसी का पीस है तो इस पे नहीं आ सकता, इसी का पीस है इस पे नहीं आ सकता, यानी कि ये ऊपर से भी कूद जाता है, तो ठीक है ना। तो ये इसका हो गया। अब बिशप की बात करते हैं। तो जैसे कि हाथी प्लस के साइन में चलता है, ये गुणा के साइन में चलता है, मल्टीप्लिकेशन के। तो और जिस कलर का होता है, जिस कलर के स्क्वायर पे होता है ना, वाइट कलर के पे, तो वाइट के पे ही चल सकता है। तो यहाँ से मान लीजिए ये मैं चलता हूँ, ये पॉन चल दिया मैंने, और सामने वाले ने कुछ चला, मान लीजिए हाथी क्योंकि ऊपर से भी जंप कर जाता है तो ये इसने चला, ये गेम है मान लीजिए, ठीक है। फिर मैं चलता हूँ इसको, बिशप को मैं इस डायगोनल पे ले आता हूँ। ये डायगोनल्स होते हैं, देखिए ये ब्लैक डायगोनल है, देखिए ब्लैक कलर की, और ये वाइट कलर के ही सारे स्क्वायर, ये डायगोनल, ठीक है ना, ये डायगोनल, ये छोटे डायगोनल, ओके डायगोनल। तो डायगोनल्स को कवर करते हैं एक्चुअली,
बिशप। तो फिर मान लीजिए ये चलता है कुछ और, मान लीजिए ये चलता है इस फेस को, ठीक है, 2 कदम चल सकता है, ठीक है ना, वो 1 कदम, ये 2। यहाँ से मान लीजिए मुझे लगा कि मैं कैप्चर करना चाहिए, ठीक है, तो मैं ऐसे कैप्चर करना भी सिखा दिया मैंने साथ साथ। तो ये इस तरह से चलते हैं। तो बिशप का भी हो गया। अब क्वीन की बात करें तो क्वीन सबसे ज़्यादा पावरफुल पीस होता है। और ये कैसे चलता है भाई, देखिए ये हाथी की चाल भी चल सकता है और ऊँट की चाल भी चल सकता है, यानी कि ये ऐसे भी चल सकता है प्लस के साइन में भी, और ऐसे भी चल सकता है, ठीक है, कैसे भी चल सकता है। अब रही बात राजा की, राजा 1 कदम कहीं भी चल सकता है, 1 कदम यहाँ पे, या फिर 1 कदम इधर, 1 कदम इधर, 1 कदम इधर, 1 कदम। ऐसा नहीं कि पूरे मैच में 1 कदम ही चलेगा, मतलब कि 1 कदम चल सकता है एक बारी में, ठीक है। तो बिशप का मैंने बता दिया, हाथी का, घोड़े का बता दिया, और हाथी का बता दिया, सबका मैंने कवर कर दिया। तो चाल भी मैंने आपको इसी वीडियो में बता दी है, बेसिक। तो चलो एक छोटा सा बता देते हैं कि किस तरह से, ये बस लास्ट होगा इस वीडियो में। तो मान लीजिए वाइट स्टार्ट करता है, पहली चाल वाइट की होती है हमेशा। वाइट स्टार्ट करता है पॉन टू E4। अच्छा, पॉन के जब पॉन चलते हैं तो उनके साथ पॉन टू E4 वगैरह कुछ नहीं, कैसे डिनोट करते हैं, लिखते कैसे हैं, वो सब मैं अगली वीडियो में कवर करूँगा। तो ये नॉर्मल मैच है मान लीजिए। तो फिर उसके बाद चलता है, इसने मेरे पॉन पे अटैक किया तो मैं अपने घोड़े से इसको डिफेंड करता हूँ। और फिर ये निकालता है बिशप, ठीक है, और मुझे लगता है कि इस पर अटैक करना चाहिए। फिर ये कैप्चर कर लेता है, ठीक है, उसके बाद मैं इसको कैप्चर कर लेता हूँ। तो इस तरह से गेम आगे बढ़ता है, इस तरह से खेला जाता है। आई होप आपको थोड़ा समझ आया होगा। ओके, ये पहला पार्ट है, और एडवांस लेवल तक की हम सारी चीज़ें, सारी तरह की ओपनिंग्स और मिडल गेम और टैक्टिक्स, फिर एंड गेम, वो सब चीज़ें कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।